हॉर्मुज की लहरों से इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है उसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। समंदर के बीचों बीच रणनीतिक ताकत की ऐसी बिसात बिछ चुकी है जहां एक छोटी सी गलती वैश्विक संकट का कारण बन सकती है। भारत का फक्र और हिंद महासागर का गौरव आईएनएस विक्रांत इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में है जहां चारों तरफ अमेरिकी युद्धपोतों का घेरा है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए, दुनिया को आगाह कर दिया गया है कि विक्रांत को छुआ तो छोड़ेंगे नहीं। यह कोई मामूली हलचल नहीं है, यह एक ऐतिहासिक टकराव की आहट है। एक तरफ भारत की समुद्री ताकत की निशानी विक्रांत खड़ा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े शिकारी यूएसएस ट्रिपोली को हॉर्मुज की दहलीज पर उतार दिया है। सन्नाटा इतना गहरा है कि डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की आहट साफ सुनी जा सकती है। 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक, आसमान में मंडराते F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ईरान की तरफ तैनात बैलिस्टिक मिसाइलें, यह सब मिलकर इस घमासान की शुरुआत का इशारा दे रहे हैं। जापान की सरहदों को छोड़कर ट्रिपोली का अचानक मिडिल ईस्ट पहुंचना यह दिखाता है कि अब पानी के अंदर सिर्फ लहरें नहीं बल्कि बड़ा खतरा भी तैर रहा है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ दो देशों का तनाव है तो आप गलत हैं। यह स्वाभिमान का एक बड़ा मुकाबला है जहां विक्रांत के कदम से बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट आपको उस सच से रूबरू कराएगी जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया शायद आपसे छुपा रहा है। हॉर्मुज का रास्ता बंद हो चुका है, तनाव की आग फैल चुकी है और अब फैसला मैदान ए जंग के एक्शन से होगा। दोस्तों, जिस खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है वो है यूएसएस ट्रिपोली की अचानक और रहस्यमयी तैनाती। जरा सोचिए, एक ऐसा युद्धपोत जो अब तक जापान के तटों पर तैनात था, उसे अचानक वहां से हटाकर सीधे मिडिल ईस्ट के मुहाने पर क्यों खड़ा कर दिया गया। यह कोई रूटीन ड्रिल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तैयारी का हिस्सा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यूएसएस ट्रिपोली अब अपने उस ऑपरेशनल जोन में दाखिल हो चुका है जहां से ईरान की सरहदें साफ नजर आती हैं। लेकिन इस बार यह जहाज अकेला नहीं आया। इस पर 2500 से ज्यादा मरीन सैनिक सवार हैं जो तुरंत कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, यानी वह फोर्स जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में उतरकर बाजी पलट सकती है। ट्रिपोली का आना समंदर में खतरे के साए को और गहरा कर देता है, क्योंकि इसके डेक पर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ऑनस्प्रे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। यह वो मशीनें हैं जो रडार की पकड़ में आए बिना अपना काम अंजाम दे सकती हैं। लेकिन असली तनाव तब बढ़ता है जब इसके पीछे पीछे यूएसएस बॉक्सर और सैन डिएगो से निकली अन्य नौसैनिक टुकड़ियां भी तेजी से इसी दिशा में बढ़ने लगती हैं। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी को इतना सख्त करना चाहता है कि वहां से परिंदा भी पर न मार सके? यहां गौर करने वाली बात यह है कि 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने पहले ही तबाही मचा रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 110 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं बल्कि एक बड़ा सैन्य टकराव है। जब समंदर में इतनी बड़ी ताकतें आमने सामने हो और बीच में हमारा आईएनएस विक्रांत मौजूद हो तो माहौल का गर्म होना लाजमी है। दुनिया के व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ठहर चुका है। जहाज रुक गए हैं, तेल की सप्लाई लाइन प्रभावित हो गई है और हवाई रास्ते बदल दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ ईरान को डराने के लिए है या किसी गुप्त मिशन की तैयारी है। कहानी में असली मोड़ तब आया जब दूसरी तरफ से भी उतनी ही मजबूती के साथ जवाब दिया गया। अगर आपको लगा कि पश्चिमी देशों की इस बड़ी तैयारी को देखकर विरोधी शांत बैठ जाएगा तो आप गलत हैं। समंदर में हालात बदल ही रहे थे कि खबर आई कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास बड़ी सैन्य गतिविधि देखी गई है। सऊदी अरब के इस अहम इलाके में जहां विदेशी सेना का बड़ा बेस मौजूद है, अचानक तकनीकी सिस्टम में गड़बड़ी और आसमान में अज्ञात ड्रोन की उड़ान ने सबको चौंका दिया। इस घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जो एक बड़ी चुनौती का संकेत है और इसने यूएसएस ट्रिपोली की मौजूदगी को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी कड़ा बयान देना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस दौरान यमन के तटों से भी कड़े संकेत आने लगे हैं। वहां के गुटों ने संघर्ष में शामिल होने का दावा किया है और अपने निशाने तय कर लिए हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि बाब अल मंदेब और स्वेज नहर जैसे अहम समुद्री रास्तों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। दुनिया का व्यापार लगभग रुक गया है। जहाजों को अपने रास्ते बदलने पड़ रहे हैं और हवाई मार्ग भी डायवर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज अब लगभग एक नो गो जोन बन चुका है। शांति की कोशिशें फिलहाल नाकाम होती नजर आ रही हैं।
अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ की पेशकश, जिसमें समुद्री रास्ते खोलने की बात थी, ठुकरा दी गई है। दूसरी तरफ अब मुआवजे और संप्रभुता को पूरी तरह मान्यता देने की मांग की जा रही है। दोस्तों, हॉर्मुज की इन लहरों के बीच जो वैश्विक संकट की गंध फैल रही है, वह इशारा कर रही है कि दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे चक्रव्यूह में भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रांत कहां है? इससे पहले कि मैं आपको विक्रांत की गुप्त लोकेशन और भारत के उस बड़े कदम के बारे में बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको अपनी नौसेना और अपने तिरंगे की ताकत पर भरोसा है? अगर आपका दिल भी इस वक्त विक्रांत के लिए धड़क रहा है, तो कमेंट में विक्रांत लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका हर एक लाइक और कमेंट उन बहादुर सैनिकों के लिए सलाम है जो समंदर के बीचों बीच हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी देशभक्ति से भरी और सबसे सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि अब जो खबर सामने आने वाली है वह पूरे इंटरनेट को हिला देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैदान में आ रहा है समंदर का असली सिकंदर। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें USS ट्रिपोली और मिडिल ईस्ट के तनाव पर टिकी हुई हैं, उसी वक्त समंदर के एक और कोने में एक बड़ी हलचल हो रही है, और वह है भारत का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत INS विक्रांत। आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या विक्रांत सिर्फ निगरानी कर रहा है या किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? जब हॉर्मुज के पास 2500 मरीन सैनिक तैनात हों, तो भारत का खामोश रहना नामुमकिन है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि उसके हितों और उसके इस तैरते हुए किले की तरफ उठने वाली हर नजर का जवाब सख्त और निर्णायक होगा। जरा गहराई से समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। ऐसे में विक्रांत की मौजूदगी सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है। अंदरूनी सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, वो ये हैं कि विक्रांत इस वक्त अकेला नहीं है। उसके साथ भारतीय नौसेना के कई डिस्ट्रॉयर्स और बड़ी बड़ी सबमरीन का एक पूरा काफिला चल रहा है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी संप्रभुता और अपने रास्ते खुद तय करने के लिए जाने जाते हैं। खबरों के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान जब अमेरिका ने अपनी पकड़ मजबूत की, तो भारत ने भी अपनी मौजूदगी कई गुना बढ़ा दी। विक्रांत पर तैनात बहादुर फाइटर पायलट्स 24 घंटे अलर्ट पर हैं। ये वो योद्धा हैं जो समंदर की लहरों के बीच से उड़कर दुश्मन के किसी भी मंसूबे को हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपनी रेड लाइंस खींच दी हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, भारत किसी भी संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर किसी ने हमारे व्यापारिक जहाजों या हमारे गौरव विक्रांत की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। हॉर्मुज की ये लहरें गवाह हैं कि आज का भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे के सहारे नहीं बैठता। विक्रांत का वहां होना इस बात का प्रमाण है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक असली रक्षक कौन है। यह वो साइलेंट पावर है जो बिना शोर मचाए पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल रही है। दोस्तों, जब हॉर्मुज में USS ट्रिपोली के 2500 मरीन सैनिक और INS विक्रांत की गर्जना सुनाई दे रही है, तो दुनिया के एक और कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है, और वो कोना है बीजिंग। आखिर चीन इस पूरे मामले पर इतना खामोश क्यों है? सच्चाई यह है कि चीन की एनर्जी लाइफलाइन यानी तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर यहां एक भी चिंगारी भड़की, तो चीन की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। लेकिन भारत ने यहां अपनी चाल बहुत ही समझदारी से चली है। जहां दुनिया की नजरें सिर्फ अमेरिकी जहाजों पर हैं, वहीं भारतीय नौसेना के साइलेंट हंटर्स यानी हमारी पनडुब्बियां पानी के नीचे एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना चुकी है जिसकी भनक किसी को नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 110 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक अलग ही कॉरिडोर तैयार कर लिया है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट सुरक्षा। यह भारत की वो ताकत है जो शोर नहीं मचाती, लेकिन जब मैदान में उतरती है तो बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा देती है। यमन के तटों से उठते कड़े संकेतों ने जहां अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ा दी है, वहीं भारत ने अपने कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया है कि कम से कम तिरंगा लगे हुए जहाजों को कोई हाथ न लगाए। यह है आज के भारत का रसूख। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव एक हफ्ते और चला तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो जाएगी। हॉर्मुज का बंद होना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि एक आर्थिक संकट भी है। अमेरिकी दूत
स्टीव विटकॉफ की शांति वार्ता की विफलता के बाद अब मामला पूरी तरह सैन्य कमांडरों के हाथ में आ चुका है। ईरान ने अपनी शर्तों पर अड़े रहने का जो फैसला लिया है, उसने अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना नामुमकिन और आगे बढ़ना विनाशकारी हो सकता है। इधर विक्रांत के डेक पर तैनात हमारे कमांडो और पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग की तीव्रता बढ़ा दी है। उनके लिए यह सिर्फ एक तैनाती नहीं, बल्कि देश की अखंडता और समुद्री संप्रभुता की रक्षा का मिशन है। संदेश साफ है, हम किसी को उकसाएंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमारी समुद्री सीमा या विक्रांत की गरिमा को चुनौती दी तो उसका अंजाम पीढ़ियां याद रखेंगी। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। यूएसएस ट्रिपोली के 2500 मरीन और आईएनएस विक्रांत की अभेद्य दीवार, ये दो ऐसी ताकतें हैं जो हॉर्मुज के इतिहास को बदल सकती हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, असली सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट को झेलने के लिए तैयार है। जिस तरह मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ की कूटनीति असफल हुई है, उसने यह साफ कर दिया है कि अब टेबल पर बैठकर बात करने का समय निकल चुका है। ईरान ने अपनी संप्रभुता और मुआवजे की जो शर्त रखी है, वह अमेरिका के लिए एक ऐसी कड़वी गोली है जिसे निगलना आसान नहीं। दूसरी तरफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तीव्रता यह बता रही है कि आने वाले 48 घंटे पूरी मानवता के लिए निर्णायक हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच भारत की भूमिका सबसे अलग है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह सिर्फ दर्शक नहीं है। विक्रांत की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि हिंद महासागर का असली राजा कौन है। अगर हॉर्मुज के रास्ते बंद होते हैं तो भारत के पास वह योजना भी तैयार है जो दुनिया की तेल सप्लाई को पूरी तरह ठप होने से बचा सकती है। भारत की नौसेना आज उस स्तर पर है जहां वह शांति की भाषा भी समझती है और जरूरत पड़ने पर कड़ा प्रहार करना भी जानती है। खबरें यह भी हैं कि यूएसएस बॉक्सर के पहुंचने के बाद घेराबंदी और भी सख्त हो जाएगी। क्या यह घेराबंदी सिर्फ ईरान को रोकने के लिए है या किसी नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत है? दुनिया भर के शेयर बाजार गिर रहे हैं, तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और हर देश अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। लेकिन याद रखिए, इस बिसात पर विक्रांत वह मोहरा है जिसे हिलाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, हॉर्मुज के मुहाने पर जो खेल खेला जा रहा है, उसमें भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अपनी समुद्री सीमाओं और अपने गौरव विक्रांत की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया देख रही है कि एक उभरता हुआ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं अपने इस डिजिटल परिवार से एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। हम अपनी हर रिपोर्ट में आपके लिए सटीक जानकारी और गहरी रिसर्च लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको हमारे वीडियो का अंदाज, हमारी रिसर्च और प्रस्तुति पसंद आ रही है, या आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो क्वालिटी, जानकारी या प्रस्तुति में कोई खास सुधार करें? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा फीडबैक हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। हमें बताइए कि आप हमारे वीडियो में क्या नया देखना चाहते हैं। अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत की यह मजबूत मौजूदगी दुनिया को एक बड़े संकट से बचा पाएगी? अपनी राय जय हिंद के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल प्रेरणा मार्ग डिफेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका और ईरान का यह तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्रैंड डिजाइन छिपा है? रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज की इस घेराबंदी के जरिए अमेरिका असल में एक तीर से कई शिकार करना चाहता है। एक तरफ जहां वह ईरान की कमर तोड़ना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह एशिया की उभरती शक्तियों, विशेषकर भारत और चीन के ऊर्जा रास्तों पर अपनी लगाम कसना चाहता है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल गया कि 2026 का भारत 1971 वाला भारत नहीं है। आज जब आईएनएस विक्रांत हॉर्मुज के मुहाने पर खड़ा है, तो वह केवल अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उस मर्यादा को भी बचा रहा है जिसे ताकत के नशे में कुचलने की कोशिश की जा रही है। विक्रांत पर तैनात मिग-29 के फाइटर जेट्स की गर्जना और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मुस्तैदी यह बताती है कि भारत किसी भी सरप्राइज अटैक के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंद महासागर में भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिकी नौसेना भी अब भारत को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकती। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि विक्रांत के साथ मौजूद कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स ने अपनी रडार रेंज इतनी बढ़ा दी है कि हॉर्मुज के पार होने वाली हर छोटी हलचल की लाइव रिपोर्ट सीधे नई दिल्ली के वॉर रूम में पहुंच रही है। इधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ
तो वह आत्मघाती ड्रोन और हार्मोन मिसाइलों की ऐसी बारिश करेगा कि हॉर्मुज का पानी आग में बदल जाएगा। यह स्थिति भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने पुराने मित्र ईरान और रणनीतिक साझेदार अमेरिका के बीच संतुलन बनाना है। लेकिन भारत की प्राथमिकता हमेशा इंडिया फर्स्ट रही है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के दायरे को बढ़ाते हुए अपने मरीन कमांडोज यानी मार्कोस को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। ये वही जांबाज हैं जो समंदर की गहराई में छिपे दुश्मनों का काल बन जाते हैं। इस तनाव का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है वैश्विक अर्थव्यवस्था। अगर हॉर्मुज का रास्ता महज 48 घंटों के लिए भी पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में 30 से $40 प्रति बैरल का उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, यह स्थिति किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय की सीधी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर है। कूटनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि भारत ने पर्दे के पीछे से रूस और खाड़ी देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, ताकि अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद हो तो वैकल्पिक रास्तों से तेल की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। लेकिन विक्रांत का वहां डटे रहना यह सुनिश्चित करता है कि भारत को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों में जो तल्खी है, उसका जवाब भारत ने अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी से दिया है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम डरते भी नहीं हैं। चीन की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके जासूसी जहाज चोरी छिपे मलक्का झलड़ मरुमध्य के आसपास मंडराने लगे हैं। लेकिन भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन विमानों ने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। आज हॉर्मुज की लहरें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि भविष्य की नई विश्व व्यवस्था की पटकथा लिख रही हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां भारत एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। विक्रांत का डेक आज उन हजारों वीर सैनिकों के साहस का गवाह है जो अपने घर परिवार से दूर समंदर के सीने पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और जहाजों की नहीं है, यह लड़ाई इच्छा शक्ति की है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ सुपर पावर होने का दंभ भरने वाला अमेरिका है, दूसरी तरफ अपनी जिद पर अड़ा ईरान है, और इन सबके बीच संयम, साहस और शक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा हमारा INS विक्रांत है। विक्रांत का हर एक पायलट, हर एक इंजीनियर और हर एक नाविक जानता है कि उनकी एक चूक देश को संकट में डाल सकती है, और उनकी एक कामयाबी भारत को विश्वगुरु की कुर्सी के और करीब ले जा सकती है। जैसे जैसे सूरज हॉर्मुज की लहरों में ढल रहा है, तनाव की तपिश और बढ़ती जा रही है। क्या कल सुबह का सूरज शांति का पैगाम लाएगा, या समंदर के इस नीले पानी को बारूद का धुआं काला कर देगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जब तक विक्रांत और हमारे नौसैनिक वहां मौजूद हैं, भारत की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आ सकती। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक घटनाक्रम पर प्रेरणा मार्ग डिफेंस की यह विस्तृत रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमने कोशिश की है कि आप तक वह हर बारीकी पहुंचे जो आपकी सुरक्षा और देश के गौरव से जुड़ी है। याद रखिए, सूचना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और प्रेरणा मार्ग डिफेंस आपको वही ताकत देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आपको हमारे विश्लेषण पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए। कमेंट्स में अपनी राय साझा करना न भूलें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर लौटेंगे एक और ऐसी ही धमाकेदार और सच से भरी रिपोर्ट के साथ, जो आपको दुनिया की हर चाल से वाकिफ कराएगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सेना पर अटूट विश्वास रखें। जय हिंद।